नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। स्वर संधि की श्रृंखला में जो अगला संधि है वो है पूर्व रूप संधि। तो आज हम देखेंगे पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, इसका जो सूत्र होता है वो होता है इंग पदांता दति। इंग पदांता दति, इसका मतलब समझिएगा, कह रहा है पदांत। पदांत माने होता है पद के अंत में। पद के अंत में, पद के अंत में, किस पद के अंत में? तो कह रहा है यदि इंग प्रत्याहार के बाद, इंग माने ए या ओ, ठीक, ए या ओ के बाद यदि अ आए तो अ के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है। ठीक है, कह रहा है ए या ओ के बाद अ आए, ठीक है, पद के अंत में अति लिखा हुआ, पदांता दति, अति लिखा हुआ, अति माने हर्षो अ। ये कह रहा है कि यदि ए या ओ के बाद अ आएगा तो अ की जगह पर पूर्व रूप आदेश हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे। पहला कि यदि ए के बाद अ आएगा तो पूर्व रूप आदेश होगा किसके जगह पे? तो अ के जगह पे। अ के जगह पे क्या होगा? पूर्व रूप आदेश होगा। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के लिए देखेंगे, हरे धन औ। हमने लिखा एक उदाहरण, हरे धन औ। अब इसमें देखेंगे कि हरे में, हरे के र से ए निकाल लिया और लिखा, उसके बाद व लिखा। ए और अ मिल करके ये जो है, ये देखिएगा ध्यान से, यही ए और अ मिल करके संधि बनाएंगे। तो जब ए और अ मिल करके संधि बनाएंगे, सूत्र में ये कह रहा है कि यदि ए के बाद अ आएगा तो ये जो ए में बदलाव नहीं होगा, लेकिन अ जो है ये इसका पूर्व, ये जो है पूर्व रूप में बदल जाएगा, यानी जो एस आकार का होता है यह पूर्व रूप है, इस पूर्व रूप के आकार का हो जाएगा। तो हम देखेंगे हर, हर में ए जुड़ेगा तो हरे हो जाएगा, अ जो है इसको पूर्व रूप होगा तो ये हो जाएगा हरे औ। ये हो जाएगा हरे औ। ये बदलेगा क्या? क्या बदल जाएगा? संधि क्या होगी इसकी? हरे औ। जो अ है वह इस अ में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें जो अन्य उदाहरण एक देखेंगे, ठीक है, ते अद्य, ये उदाहरण हमने लिखा। ठीक है, ते अद्य। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो त है, त के बाद ए लिखा हुआ है, उसके बाद अ लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है द्य। अब ध्यान दीजिएगा कि ए के बाद अ है तो अ पूर्व रूप बदलेगा, ए है ये है, त है ये है, और उसके बाद द्य हो जाएगा, यानी इसको जोड़ेंगे ते अद्य, ये बनेगा इसका संधि, ये संधि बनेगी इसकी। ठीक है, एक और उदाहरण इसका लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे वने धन अत्र। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए या ओ के बाद अ आएगा तो अ को ही, इसको ही, ये जो आदेश है इसको स्थानीय बोलते हैं, ये वाला स्थानीय बोला जाता है, ये आदेश बोला जाता है, सॉरी ये जो है। ठीक है, चलिए इसको व्यंजन संधि में बताया जाएगा। ठीक, इसमें जो है, ठीक है ना, कह रहा है कि ए या ओ के बाद यदि अ आएगा, ठीक है, तो अ के जगह पे पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक है, पूर्व रूप आदेश इसके जगह पे होगा। अब देखेंगे यहाँ पे वन धन ए धन अ धन त्र, ये हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए के बाद अ आया है तो अ को पूर्व रूप आदेश हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा वने, और ये अ और ये त्र हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वने अत्र, ये वने अत्र हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो वने अत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे
एक और उदाहरण, जैसे हम लिखेंगे बालके और अपि, हमने ये लिख दिया बालके अपि। हमने यदि ये लिखा कि बालके अपि, तो इसका क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर भी ए है, ए का डायरेक्ट यहाँ से अ को ही हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, बाकी सबको वैसे ही वैसे का वैसे ही लिख देंगे। यदि ध्यान आप देंगे कि क में ए है, ए के बाद अ है, तो डायरेक्ट अ को ही चेंज कर दीजिए, बालके अपि डायरेक्ट बन जाएगा, बालके अपि हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसी में एक और नियम है। क्या नियम है? ए का नियम तो देख लिया, ओ का नियम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ओ का नियम ये कह रहा है कि यदि ओ के बाद भी अ आएगा तो अ की जगह पर ये जो है पूर्व रूप, यही आदेश या यही आदेश होगा, यही बनेगा, यही वर्ण बनेगा पूर्व रूप। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे, को धन अपि। यहाँ पर देखिए क से ओ को निकाल लिया, अपि से अ को निकाला और धन ये पी हो गया, अ बन जाएगा पूर्व रूप, और यहाँ पे पी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा को, और यहाँ पर बन जाएगा क्या, इसको पूरे को जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको न लिख करके क धन ओ, अब यहाँ पर देखेंगे क धन ओ बराबर को हो जाएगा, अपि हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो को अपि, तो बनेगा को अपि। ठीक है, बनेगा। अब इसी में एक दूसरा उदाहरण हम लिखें। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे बालको अपि, बालको अपि हम लिखें, तो बालको अपि हम लिखेंगे तो यहाँ से भी बालकों से ओ को निकाल लेते हैं और यहाँ पर अ लिखेंगे और धन पी। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, ओ के बाद क्या है, अ, तो जब ओ के बाद अ है, ए या ओ के बाद अ आएगा तो अ को ही पूर्व रूप बनेगा, तो अ को पूर्व रूप बना देंगे। यहाँ पर पूर्व रूप बनाएंगे, तो जब ये पूर्व रूप बनाएंगे तो इसके बाद पी लिखा हुआ है, इसके पहले बालको लिखा हुआ है, तो इसको बालको लिख लेंगे, बालको अपि, इसको लिख देंगे बालको अपि, ये बालको अपि हो जाएगा। ठीक, बालको अपि हो जाएगा। एक और उदाहरण इसका लिखते हैं। ठीक है, जैसे नमो अस्तु, नमो अस्तु। अब यहाँ पे देखिए नम हो जाएगा, ओ धन अस्तु, ये होगा। अब अस्तु का अ देख लीजिए, स्तु बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओ के बाद अ आया हुआ है, अ को ही पूर्व रूप बनेगा, म में ओ जुड़ेगा तो ये नमो उसी तरह से बन जाएगा नमो, और ये अ बन जाएगा अस्तु। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा नमो अस्तु, नमो अस्तु बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। एक और उदाहरण देखेंगे, दो चार उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, जैसे हमने लिखा को अयम, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि ओ के बाद अ आएगा तो केवल अ को ही तो बदलना है। ठीक है, बाकी सबको तो लिख ही देना है ऐसे। ठीक, तो ये बन जाएगा को अयम। ठीक है, इसको बस को अयम बन जाएगा। जैसे एक और हम उदाहरण देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमने लिखा प्रभो धन अहम, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यदि हमने कहा कि ए या ओ के बाद अ आएगा तो केवल अ बदलेगा, तो यहाँ पर देखिए कि क्या है, तो यहाँ पर देख रहा है आपको कि ओ की मात्रा है, यानी ओ है, ओ के बाद क्या लिखा है, अ लिखा है, तो केवल अ ही बदलेगा। अहम हो गया, प्रभु लिखा है तो प्रभु इसके आगे जोड़ दीजिए, डायरेक्ट होगा प्रभु अहम। जब यहाँ पर दो चार करके देख लिए कि भाई अ, ओ के बाद अ है तो केवल अ को ही बदलेगा, ए के बाद भी अ है तो अ ही बदलेगा, ए और ओ तो बदलेगा नहीं, पूर्व रूप संधि ये है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण लिखेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा है गुरु धन अत्र, हमने ये लिखा गुरु धन अत्र,
हमने लिखा गुरो धन अत्र। अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर भी ओ है, ओ के बाद अ है, यानी यदि इसको हम गुर धन ओ लिखें, धन अ लिखें और धन त्रह लिखें। हमने यही ना कहा यदि अ है बाद में ओ के, ठीक है, यहाँ पहले तो ओ लिखा हुआ है, ठीक है, ओ के बाद में अ है तो हम डायरेक्ट अ को ही बदलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, तो गुरु है, ओ के बाद अ लिखा हुआ है, तो जब अ लिखा हुआ है अ ये हो जाएगा अत्र, अत्र हो गया, और यहाँ पर लिख देंगे गुरु, बन जाएगा गुरु अत्र, ठीक है, ये बन जाएगा गुरु अत्र, ठीक है। तो ये है पूर्व रूप संधि, ठीक है। तो पूर्व रूप संधि यदि आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें।